करते हैं रेसिपी बहुत मज़े की और आसान तरीके की होने वाली है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ये आटा ढाँप के रखा है, इससे मैंने बनाई थी रोटियाँ और ये आटा मेरा बच गया था। तो अब इससे हम बनाएंगे मज़े के गोलगप्पे। आप लोग भी हैरान होंगे कि हम गेहूं के आटे से जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं गोलगप्पे कैसे तैयार कर सकते हैं। वो तो भाई बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसी आटे से गोलगप्पे तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आप रोटियां पकाते हैं ना, उस आटे को रखते हैं नरम, तो आपने इसी आटे को कर लेना है सख्त। तो ये याद रखें कि आटे को हमने थोड़ी देर बस सख्त करना है। तो ऐसे करके ना, ये मैंने एक रोटी के बराबर आटा लिया है, तो इसको हम कर लेंगे सख्त, इतना सख्त कि हम इसे बेल सकें। तो इससे ज़्यादा सख्त नहीं करना कि ये ना हो कि बेलते हुए मुश्किल हो। तो इसको मैं सख्त कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये हार्ड हो गया है। तो इसके अब हम बनाएंगे गोलगप्पे। तो बहुत आसान तरीका है, ना सूजी शामिल करने की ज़रूरत है, ना आपको मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, और गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को YouTube पे ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। इससे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि फूले हुए गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। तो आसान तरीका है, आपका आटा बच जाए और आपका गोलगप्पे खाने को दिल करे तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। ये मैंने इसको बना लिया, राउंड पेड़ा बना लिया है इसका। तो इसको हम बेलेंगे। जी, तो अच्छी तरह इस पे लगाएंगे आटा खुश्क और इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखें कितना सख्त है, मुझे अच्छा खासा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इस आटे को ऐसे ही कर लेना है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये वाकई रोटियों में से बचा था आटा, तो मेरा दिल किया कि मैं गोलगप्पे खाऊं। तो अक्सर पूछते हैं कि ये फूलते नहीं हैं। तो आज हम तजर्बा करेंगे कि गंदम के आटे से जिससे हम रोटियां बनाते हैं फूले हुए गोलगप्पे बन सकते हैं या नहीं। तो ये देखेंगे, इसको मैं बेल रही हूँ जी। तो ये पतली सी मैंने इसकी रोटी बेल ली है और मैदा हम लगाते रहे हैं ऊपर। तो इसको आप क्या करेंगे, कटिंग। आप देख रहे हैं ये आटा ही है, ये देखें जी, ये हमने इस तरह करके बेल ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे ये इस तरह। तो कटिंग कर ली है, ये देखें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा गोलगप्पा गंदम के आटे से फूला है, उसी आटे से जिससे हम रोटियां पकाते हैं। तो इस तरह आप लोगों को जो स्पेशल आटा आप गूंथते हैं ना गोलगप्पों के लिए, वैसे भी नहीं फूलेगा जिस तरह ये आसानी से फूला है। और इसमें ऑयल भी इतना नहीं जाता और ये बिल्कुल ड्राई बनता है। तो इसी तरह हम बाकी का भी डालते हैं, लेकिन हमने इसे निकालना कैसे, अच्छी तरह ब्राउन करके। और ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। तो ये ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम 1 बाय 1 डालते रहेंगे। ये देखेंगे, ऊपर से हल्का हल्का दबाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो जी ये तरीका भी परफेक्ट है घर में गोलगप्पे बनाने का। तो इसमें ना आपने मीठा सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। अगर आप अपनी आसानी के लिए अगर थोड़ा सा डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा बस जैसे आपने रोटियां बनाई हैं, जो आटा बचा है उससे गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, मैं भी ये तैयार करती हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो ये गोलगप्पे रेडी हो गए हैं, तो इनको निकालते हैं। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। तो गंदम के आटे के मज़ेदार से गोलगप्पे तैयार हैं। ये देखिए कितने खस्ता हैं। अगर आटा नरम होगा तो गोलगप्पे नहीं बनेंगे। जो ब्राउन होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे जी। तो फटाफट गोलगप्पे तैयार हो गए, कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें ये मज़ेदार तैयार हैं। अब हम इनके मिसाला तैयार कर लेते हैं और आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि किस तरह लगते हैं और किस तरह खाए जाएंगे जी। तो गोलगप्पे रेडी हैं, उसके साथ की चटनी भी रेडी है, सलाद भी रेडी है और यहाँ मैंने रख दिया है। तो अब इसको भरना शुरू करते हैं। तो ये देखें, वो नहीं बनाया क्यों, इसमें ऐसे क्या नहीं बनाया ना बेबी जी। तो मैंने गोलगप्पे रेडी कर दिए हैं और इनके अंदर चटनी भी भर दी है। तो जितनी मर्ज़ी चाहे भरें। ये इमली की चटनी तो बहुत ही मज़े की लगती है, खट्टी मीठी होती है।
तो इधर मेरे पास ये पानी रेडी है, इसको मिक्स कर लेते हैं ऐसे। जी तो आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं, ये देखें। देखने से तो अच्छे लग रहे हैं। जी तो बहुत मज़े के गोलगप्पे तैयार हुए हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत मज़े के बनते हैं। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।